लेखिले से नाभि क्षेत्र जाजपुर पंडित जे उत्कल अधिष्ठात्री जही देवी वीर से तापद धौत जे नित्य कुळु कुळु होई भूत बैतरणी शिखे टेकिछि धोध से केशरी वंशर किरती से केशरी वंशर किरती आ से इतिहास प्रकाश अमर माड़ो आउ हबो नहीं ए तुम कोले से पलावला तू चली ले आजा हम भरा नहीं दियो तू ओ आउ रहिबिनी ओते डाक्टर दी ओए लियो ना राती रे और को चली ली एटा राती अछंती राती ऊपर बसकी पई ओंग विश्वपत्रान गजात हारि कुमार तपस्वी कन्न बोली लंकेशं पूजितं पाद पद्म पयादनाद परमेश्वर चाहू आज अनुष्ठान तरफरु आम भाई माने आज भाई मंच उपरे मो भलिया जने गायक को भारतीय मुद्रा 100 टंका पुरस्कृत करिसंती तांकर समस्तंकर सर्वरिष्ठ खंडन करंतु समस्तंक चलापथ को कुसुमित करंतु ये अनुष्ठान भाई मानक तरफ आसीथियारु ये अनुष्ठान को प्रभु दीर्घायु करंतु समस्त को महामारी विपद पारी करंतु बोल सर्वानंद को बार हरि मत ना कौन तुम विश्वदा बेहरा चाहू बड़ भाई ये विश्वदा बेहरा कुनी भौणीटीर सरस्मिनी कालियार देवता श्रीमन नारायण तांकर चलापथ को कुसुमित करंतु तांकु विद्या बुद्धि प्रदान करंतु भविष्यत उज्जवल करंतु तांकु महामारी विपद रक्षा करंतु बोल सर्वानंद को बार हरि अरे पिला माने तुम 4 जन नन्ना गले कुआडे नन्ना पळौजुनी घर को नन्ना मु कहले हाथी अछि जा नन्ना हां मोइरी ताई सोजी ये मयूरभंज नुह केन्दुझर अंचल ये अरण्य अंचल अनेक वर्तमान रात्रि समय हाथी बाहरुथिबे निश्चित नन्ना तुमर अभियोग कौन कौन अभियोग आसिल 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 शीघ्र शीघ्र समय नहीं आज्ञा एडे बड़ स्टेज रे किछि देखि परिलेनी हां अरे मु तो प्रथमे कथा वस्तुर प्रारंभ पदटी आनिली मान पड़िला बायक पुओ उठिला मना कली केतले असुविधा हला कोन तमर याकू नहीं याकू भी नहीं ये पता नहीं मो पट चाती काटी वाह अच्छा नन्ना तुम पटर चारी कोन हला ए केंचो देई गला रागो थिला अरे नन्ना हां तुमको ये पुओटी अधिक भलो पाए ये 3 जनक ठारू तुमको बेसी भलो पाए तेणु तुमको टिके अधिक देइछि से हमको मते कहिदिले मु संभाली नियंतिनी बस बस गंडगोल करना से पटा देला मते बस अरे पला बला कोन पला बला र अनेक केंचो पड़ी अरे भाई 2 दिन रो आज्ञा पाला भाई 2 दिन पाला ये 2 दिन भितर कौन आलोचना समालोचना हेबो कौन केंच पड़िबो किछि होबो ना किछि लाभ ना भाई भाई आज्ञा से मोर परम पूज्य मु तांकर सान भाई
मंच उपरे पदे पदे आलोचना चलिबो नहीं आज्ञा कौन हे दुई राति पार्लारे कौन बाद अच्छी किसी लाभ ना अरे मु आज आलोचना कली मो भाई आसीबे समालोचना करिवे भाई आलोचना करिवे काली मु समालोचना करिवी जे पोर दिन को थिले तो लाभ किछि नहीं आज्ञा तथापि चालू कथा वस्तु आगे विषय वस्तु टिके आलोचना करिबा ये हला कथा र गंडगोल ना 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 कहले हे विद्वान मंडली हे विदुषक मंडली वर्तमान आज्ञा दुई पद पुराण कथा आलोचना करिबा आज्ञा देखंतु रो बस आउ गंडगोल नाही समय अनेक हलानी कथाटी आसीची कोठू ना दाढ़ियता भक्ति आकु कलम कले किए आम ओडिशार जड़े बरण्य गायक निश्चित भाव में तांकरी ना आपण माने शुणिथिबे सुरेंद्र छुटराय अभद्र बस आज्ञा मो नाटक पसंद आसिलानी बस तम नाटक नाटक हम मालो गोटे छोटिया कहानी आज कहबी कहले को कथा जगन्नाथ महाप्रभुंकर द्विपद कथा आज आलोचना हेबो दाढ़ता भक्ति प्रभुंकर नीलचक्र रे कहीं पतित पावनवाना पताका फर फर होई उडुछि तारी शेष चूड़ांत प्रमाण आज्ञा सेठी से विषय टिके आज आलोचना करिबा एमा सुनो 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 आसिला आपणकर कहानी आम राज्य रे जिला केतोटी ए पिले पाठ पढुछ पाठ निश्चित पढुछ तमे रो पाठ जड़ी पढुछ आम राज्य रे जिला केतोटी है केतोटी 28 जिला एमा जिला हला 30 कहिबार कारण ये 30 जिला मध्यरु निकट आज्ञा हमर जाजपुर जिला बोली गोटे अछि कि नहीं अछि तने कवि काहे कि जाजपुर जिला को नाभि क्षेत्र बोली कहिली आउ को जिला को कहलेनी जाजपुर जिला को कवि काहे कि नाभि क्षेत्र बोली कहिली नाभि क्षेत्र जाजपुर एमा सुनो सुनो जाजपुर को नाभि क्षेत्र बोली काहे कि कहिसंती कवि सुंदर कथा कई कई कहती ये पदरु मस्तक पर्यंत मझी अंश टिके ना नाभि तेबे जिला माने जो हमर मानचित्र जो जिला मान को अंका जाइछि मध्यम स्थान रो अछि जाजपुर जिला एटा आगे प्रमाण ठीक मौसा एटा मन को आसिला आपण माने शुणंतु प्रमाण न हेले आज्ञा पालानु जाजपुर जिला को काहे कि नाभि क्षेत्र बोली कहा जाउछि आपण माने मो समेत टिके समस्त आसी जानतु दक्ष यज्ञ सेठी आज्ञा ये जाजपुर जिला को नाभि क्षेत्र काहे कि कहा जाइछि समाधान हेबो सम्यक आले एमा सुनो 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 धीरे 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 जीवा जीवा दक्ष प्रजापति एक यज्ञ आयोजन करिसंती आज्ञा दक्ष प्रजापति जो यज्ञ करुछंती दक्ष प्रजापति केतोटी कन्या आज्ञा 60टी कन्या एमा समस्त मन रख दक्ष प्रजापति 60टी कन्या 60टी झियो मा के जानी थिले 60टी झियो होची दक्ष प्रजापति सेथि मध्यरु 59टी कन्या को विवाह देइछंती आज्ञा गोटाए कन्या विवाह देई नांती सी होची परमा जोगिनी बुझी पारिले आज्ञा देखंतु आज यज्ञ आयोजन करिछंती दक्ष प्रजापति जेमिति मालो आम बापा जदि गोटे कर्म करिवे आज्ञा जदि यज्ञ टिए कोले समस्त बंधु बांधव मान को निश्चित भाव में डकाती
दक्ष प्रजापति आज गोटे निमंत्रण कले जे समस्त झील मान डकाई या भितर माँ सुंदर कथा गोटे रहीगला कौन ये जो 59 कन्या को जो दक्ष प्रजापति विवाह देले ज्वाई केतोटा माँ कौन 60 ये माँ समस्ते मन रख दक्ष प्रजापति 60 कन्या 59 कन्या को विवाह देइछंती ज्वाई हेले माँ 13 गोटी 59 कन्या को आज्ञा 13टी ज्वाई कहीं मु प्रथम टिके आलोचना करुली कश्यप बाहाले 30 कश्यप बाहाले 13टी एमिति सियाड़े को जीवाना ये माँ शुण 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 समस्त झील मान को निमंत्रण करदेले नारद नहीं आज्ञा निमंत्रण पहुंचले झील मान तेबे निमंत्रण पाई आज माँ समस्त झील माने बापांकर यज्ञ को रक्षा करने जाउछंती जेमिति आपण मानकर विभाग रही जाइए बापा जदि कौन गोटे कर्म कले आनंद मन निमंत्रण पाइला पर आपण माने जानती बाप घर को तद्रुप आज्ञा झील माने आनंद जाउछंती निमंत्रण पाइछंती गोटे पुष्पक विमान आरोहण करी 58 झील जाउछंती आउ जणे जाउ नाहंती से जन को किए ना से जन को आज्ञा सती ये 58 भौणी विमान आरोहण करी विमानटा उड़ाई नहीं पहुंचले कैलाश और आकाश आज्ञा विमानटी रही ये 58 भौणी देखीदेले आज कैलाश धाम बसी आज्ञा सती सती गोटे वृक्ष मूल बसी बड़ झील सती सती कुमा निमंत्रण करी नाहंती आज्ञा दक्ष प्रजापति से गोटे वृक्ष मूल बसी भौणी मानकर लक्ष्यटा पड़गला आज्ञा सती उपरे कहले रथ को रख ये विमान को थई ओह्लाई पार्टी करना करना 58 भौणी आज सती निकटर रथ को ओह्लाई कहले हे अपा आपण कौन एपरी बसी सती कहले भौणी माने तुम कुआडे जाउछ आज्ञा 58 भौणी कहले अपा तुम कौन जानिन आम पिता परा एक यज्ञ आयोजन करिसंती पितांकर यज्ञ रक्षा करबा पई आमे समस्ते जाउछु तू कौन जीवुनि की सती कहले हे भौणी पिता तो कौन मते निमंत्रण करी नाहंती मु बिना निमंत्रण रे तम मानक समेत जाई परिबि ना पुणी मो स्वामी अछंती स्वामींकर बिना अनुमति रे मु जाई परिबिनी तम मानक समेत आज्ञा भौणी माने कहले कौन सी असुविधा बसे तो पिता तुमको आमंत्रण करी नाहंती 58 भौणी आज्ञा चलिले देवदेव महादेव निकट गंडगोल करना 58 भौणी आज्ञा देवदेव महादेव निकट जाई पहुंचले हाथ को जड़ी दे कहले हे नन्ना कौन सी असुविधा बसत पिता आपण को निमंत्रण करना टिके अनुमति दिंतु आम अपा को संगत नहीं जीव भोलानाथ शिव शंभु कहले हे झील मान कहले सुनिब तुम पिता कहीं यज्ञ आयोजन करिसंती आज्ञा दक्ष यज्ञ अन्य नाम कौन दक्ष यज्ञ अन्य नाम हेउची शिव मारणा यज्ञ तम पिता मते यज्ञ अपमान करी मारिबा निमंते ये यज्ञ आयोजन करिसंती एतिकी बेले सती हाथ को जोड़ी देले कहले हे ठाकुरी कहले कहीं मो पिता आपण को यज्ञ अपमान करी मारिबे एतिकी बेले देवदेव महादेव कहीदेले हे सती शुण शुण
एमा शुण सत्य कहू ए देवदेव महादेव कहले सत्य शुण कहीं तुम पिता एपरी करिछन से दिन सुधर्मा सभारे मु सभापतित्व आसन रे बसी थाए सभापतित्व आसन को अलंकृत करि थाए मो चतुर्पार्श्वर समस्त देवता मान रुणीभूत होई थांती एति की बेले तम पिता दक्ष प्रजापति से सभारे आसी पहुंचले वयसानुक्रमे समस्त देवता माने तम पिता को प्रणाम कले किंतु मु तम पिता को प्रणाम कली नहीं सती आज्ञा हाथ को जोड़ी देले कहले हे ठाकुरे मो पिता कौन आपणकर पिता नुहंती एमा झीर बापा कौन ज्वाईर बापा नुहंती कहले मो पिता आपणकर संपर्कर ससुर आपण कहीं प्रणाम कले नहीं कहीं अवमानना कले एतिकी बेले भोलानाथ शिव शंभु आज्ञा कहीदेले कहले हे सती शुण मु कहीं तम पिता दक्ष प्रजापति को प्रणाम कली नहीं आपणकर बसु साहित्य आज्ञा कृष्ण प्रसाद बसु कहले कहीं मु तम पिता को प्रणाम कली नहीं कहले पिता माता गुरु आउ ये देवता ब्राह्मण आउ देवता आउ नीति प्रति भजुथिबा एही पंच कहले हे सती मु गोटे न्याय तो तम पिता को प्रणाम कली नहीं कहीं ना मु जने सभापति तो आसन रे अलंकृत करिछि मु सभापति जने सभापति आसन रे बसी थिबा लोक काहे को प्रणाम करा जाय आज्ञा न्याय कहले पिता माता गुरु भोलानाथ कहले जदि से स्थान को पिता आसंती बापा आसंती ताको उठिकी प्रणाम करा जाए जदि माँ आसबे तांको प्रणाम कले कौन अपकृति हब ना आउ किए जदि आज्ञा गुरुदेव आसंती से विचारपति आसन उठी ताको प्रणाम कले कौन अपकृति हब ना आउ किए आज्ञा देवता जदि कही आसंती विचारपति आसन उठी पड़े ताको प्रणाम कले कौन असुविधा नहीं आउ किए ना ब्राह्मण गोसाई जदि आसंती बयस आज्ञा छोट हेले मध्य विचारपति आसन उठी ताकू प्रणाम कले कौन अपकीर्ति हब ना कहले हे सती ये पांच जनक भितर तम पिता तो केही नुहंती केडे सुंदर कथा आज्ञा र सती हाथ को जोड़ी देले कहले स्वामी कहले हे ठाकुरे मो पिता कौन आपणकर पिता नुहंती मो बापा परा संपर्क ससुर आपणकर फलानाथ शिव शंभु कहले सती शुण 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 मु कहीं तम पिता को प्रणाम कली नहीं तम पिता को मु कहीं प्रणाम कली नहीं कहले कन्या पिता माता शैव मातुल पत्नी आदिव पितृभवन चोथांग तरा वयसानु जैमी मुच आज्ञा न्याय देखु केमिति फलानाथ कहीदेले हे सती तम पिता को मु कहीं प्रणाम कली ना एटा कथा तो कहले कन्या पिता माता चैब कन्यार पिता जदि जईर बयस ठारू कम होइथिबो तांको जदि प्रणाम करंती सेठी अपकीर्ति लागिबो कन्यार माता संपर्क शाशु जदि ज्वाई बयस ठारू शाशुर बयस कम होइथिबो प्रणाम जदि करा जाय आज्ञा अपकीर्ति हेबो एमा शुण शुण मातुल पत्नी आदिब मातुल बोलते मामू मामू
ମାମୁର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କିଏ ମାଇଁ ମାଇଁର ବୟସ ଯଦି ଭଣଜା ବୟସ ଠାରୁ କମ ହୋଇଥିବ ଭଣଜା ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ। ଭଣଜା ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହବ। କହିଲେ ପିତୃ ଭଗନୀରେ ତ ଥାଙ୍ଗେ ତରା ପିତୃ ବୋଲମ ତ ଆଜ୍ଞା ପିତା ବାପାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଉସୀ ନୁହେଁ କି ପିଉସୀ ବୟସ ଯଦି ପୁତୁରା ବୟସ ଠାରୁ କମ ହୋଇଥିବ ପୁତୁରା ତାକୁ ପ୍ରଣାମ ଯଦି କରେ ସେଇଠି ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ହେ ସତୀ ତମ ପିତାର ବୟସ ମୋ ବୟସ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ ତେଣୁ ମୁଁ ତମ ପିତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସତୀ ଚିରି ଧରି ବସିଲେ କହିଲେ ହେ ଠାକୁରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି। ସତୀ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେନି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସಮೇତ ଗୁଡାଇ ହୋଇ ଚାଲିଲେ। ମହଳାନାଥ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଘଟିବ। ତେବେ ନନା ସତୀ ମା ବାହାରି ପଡିଲେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସಮೇତ। ଭୋଳାନାଥ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ସତୀ ଯାଉଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ଗୁପ୍ତ ଆକାରରେ ଆଜ୍ଞା ଶିବାନୁଚର ନନ୍ଦୀକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ବିମାନରେ ଆରୋହଣ କରି ଚାଲିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସಮೇତ ସତୀ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ପିତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ମା ଶୁଣ ସତୀ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହୋଇଗଲେ। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯାଇଛି ଆଜି ଯେ କି ସତୀ ଯେତେବେଳେ ସତୀଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ କି ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ କହିଲେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ତୁ ଆଜି ମୋ ଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଗଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନା କୌଣସି ସମ୍ମାନ ମିଳିଲାନି। ଦୁଃଖ ମନରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ସତୀ। ଏମାନେ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତୀ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁକୁ ତଳକୁ ପତି ଛିଡା ହଉଛି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମରେ କେତେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛି ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମୋ ଯଜ୍ଞରେ ପାଦ ଦେଇଛ। ଏମା ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଅପମାନ କରେ ଆପଣ ମାନେ ସହିପାରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧ ହେଉ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ। କୁନି ପୁଅଟିର ସଦା ସର୍ବଦା ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଯଶ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଧନଜନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧନଜନ ଗପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ସର୍ବାନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ହରି ସ୍ୱାମୀଟା ବରଂ ଅନ୍ଧ ହେଇଥାଉ ଛୋଟା ହେଇଥାଉ କଣା କୁଜା ହେଇଥାଉ ଯାହାହେଲେ ବି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ନା। ଯଦି ସେଇ ଛୋଟା କୁଜା କଣା ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି କେହି ଦି ପଦ କହିଦେଲା ଆପଣ ମାନେ ସହିପାରିବେ ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେ ଆଉ ସହିବେ? ସହି ନ ପାରିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଝାଡୁଟି ଧରି ପହଞ୍ଚିବେ ତାକୁ ବାଡେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କି? ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାମରେ ଆଉ ଏକ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତୀ ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। କେତେ ସହିବେ? ଛାତି ଫାଟି ପଡୁଛି ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅପମାନ ଶୁଣିଲା ପରେ। ସେପଟରେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆଉ ସହିବି ଏ ନିନ୍ଦା ଗୁଞ୍ଜନା କେତେ ସହିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଏ ଜୀବନଟା ଆଉ ରଖିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ସତୀ ଘାସ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିଲା ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ସତୀଙ୍କର ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଚାଲିଗଲା। ସତୀଙ୍କର ଶବଟା ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଲା କୋଉଠି ନା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ।
भोलानाथ शिव शंभु तेणे पुर मध्य अच्छी ए कथा जना नहीं एमा जो नंदी को पठाई देइथिले शिव जानी निश्चित कौन सी अपकीर्ति हम अघटन घटव ये नंदी आज्ञा दौड़ी जाई भोलानाथ को जलाई बोले प्रभु बोले प्रभु समस्त सर्वनाश हो गला ए नंदी कौन है कि नंदी नंदी कौन है सब सरीगला माता यज्ञ कुंड झास प्रदान कर